नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर। एक ऐसी व्यवस्था जो देखने में तो बदलती नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई सवाल खड़ी करती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वाकई बदल रही है या सिर्फ दिखावा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति। सबसे पहले अगर हम भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को देखें तो स्कूली किताबें बदल रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई, नीट और सीयूटी जैसे नए एग्जाम सिस्टम आ गए हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या सिर्फ सिस्टम बदलने से शिक्षा में सुधार हो गया है या फिर असली बदलाव अभी भी सिर्फ कागजों तक सीमित है। समस्या जो अब भी बरकरार है, आज भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बिना टॉयलेट, बिना पीने का पानी और कभी कभी तो बिना अध्यापक के स्कूल। प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कर्ज तक ले रहे हैं। लेकिन क्या शिक्षा केवल अमीरों के लिए ही रह गई है? नया सिस्टम लेकिन पुराने सवाल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई अच्छे बदलाव सुझाए गए, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, मल्टीपल एंट्रीज, एग्जिट पॉइंट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? कई जगह सिर्फ सिलेबस बदलने से सिस्टम नहीं बदलता, जरूरी है सोच बदलने की, जहां मार्क्स से ज्यादा स्किल और समझ को महत्व मिले। और वहीं दूसरी तरफ छात्रों पर बढ़ता दबाव। आज का स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक अजीब दौड़ में भी फंसा हुआ है, जैसे रैंक, मार्क्स, एग्जाम, कोचिंग, प्रतियोगिता, डिप्रेशन और एनेक्सिटी जैसे शब्द अब बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। क्या यही शिक्षा का मकसद था? अब बात आती है कि इसमें बदलाव कैसे आएगा। शिक्षा व्यवस्था तभी बदलेगी जब हम सभी मिलकर सवाल पूछेंगे, स्कूल से, सरकार से और खुद से भी। हमें एक जैसी शिक्षा चाहिए जो सिर्फ डिग्री न दे, बल्कि सोचने की आजादी भी दे, स्किल सिखाए न कि रट्टा लगवाए। और ये बदलाव सिर्फ पॉलिसी से नहीं आएगा, बल्कि समाज की जागरूकता से आएगा। सरकार का काम है हमें अलग अलग मुद्दों पर फंसाना, लेकिन हमारा काम है एक एक मुद्दों को चुन चुनकर सही क्रम में लगाना। अगर हम इन चीजों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएं तो ये हमारी कमी है। सरकार का क्या, आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा मकसद एक हो, देश को पूर्णतः शिक्षित करना, देश को आगे बढ़ाना। तभी हम भी बढ़ेंगे और गलत के प्रति आवाज उठाना। अगर आप भी चाहते हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था वाकई सुधरे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार को कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।